अगर कल दूसरी बार बरसात होगी क्या पता ये मकान यहाँ होगा या नहीं होगा, कि इसके परिवार के भी 10, 15, 20 मरने रहे। 4 भाई इस मकान में बस रहे हैं। इनके लिए भी सोचना था, इनके लिए भी कोई टीम रवानी करनी थी, इनके पास कोई नहीं पहुँचता। जो हमारा डीसी साहब है कुपवाड़ा, मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी क्या क्या मसले हैं अभी तफसीलन आप बताइए। फंड इन्होंने खुद भी दिया है इसको बचाने के लिए। अब जो पसियाँ निकल के आ रही है, थोड़ा कैमरा मैन दिखाएंगे, पसियाँ आप देख सकते हैं। खुदा बचाए नज़ीर साहब, अगर आज इनको यहाँ बंड नहीं मिलेगा तो कितना नुकसान हो सकते हैं। अगर नारे का काम निकलता है ये तो हर किसी गरीब के लिए होता है। जो मैं दिल्ली में देखा है इनका हालात, दिल्ली मरकज गवर्नमेंट से नारेगा आता है, ये गरीब के लिए आता है, मगर गरीब के पास ये नारेगा भी नहीं पहुंचता, किसी एक बड़े बड़े अमीरों के पास चले जाता है। इसमें वो हिस्सा लेते हैं, जो बड़े हमारे नेता बैठे हैं वो इनमें हिस्सा लेते हैं, तभी वो बड़े बड़े आदमी को काम देते हैं। इस गरीब का ये कमाल है, बेचारे का मजदूरी करके आपने ये बांध दिया इसने। फिर ये मकान बनाया, 4 भाई थे, इसमें कितना परिवार है, छोटे बड़े, अगर ज्यादा नहीं तो 30। हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। जनाब हम देहाती लोग हैं, हम देहात में रहते हैं। हम देहात के अलावा हमारे लिए और कोई जगह नहीं है कि वहाँ हम विजिट कर सके, वहाँ हम जा सके। हम मजदूरी मेहनत करके अपना रोज़ बसर का दिन काट रहे हैं। जनाब हम 4 भाई हैं, चारों के चारों मजदूर पेशा हैं, सब लिखे पढ़े हैं, कोई 12th पास है, कोई अंडर मैट्रिक है। बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट यहाँ ऐसी आई, हम गरीब लोगों को तक उनकी हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची भी जानबूझ के हमारी सरकार ने हमारी बातों को पैरों तले दबाया। जनाब हम 4 भाइयों ने ये मकान बनाया, हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है। आप देख सकते हो जो भी ये एरिया, ये सब हार्ड एरिया जाने के, यहाँ मकान बनाने की जगह नहीं थी। फिर हमने कोशिश की, यहाँ जगह थोड़ी सी थी, हमने यहाँ जगह बनाई, मकान बनाया। पिछले 2 साल हो गए हमने मकान बनाया। यहाँ से हम हिमाचल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम मजदूरी करने के, दिन रात हमने एक करके 4 भाइयों ने ये मकान बनाया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि हमारे पास जगह नहीं है मकान बनाने के लिए, हमने मकान तो बना दिया है। अब हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करने चाहते थे, हमारे को इसमें थोड़ा लैंड स्लैंडिंग होती है, इसमें हमारे को कोई थोड़ी मदद चाहिए, प्रोटेक्शन बंड चाहिए। मगर जो हमारी मौजूदा सरकार है, इसको भी ये टस्ट मस नहीं हो रही है कि इन लोगों ने हमें वोट दिए हैं। हम लोग जो मिनिस्टर लोग हैं वो हमारे से बनते हैं, ना कि हम उनसे बनते हैं। ठीक है, हम वोट देते हैं उनको, इसीलिए देते हैं कि वो हमारा काम करे। बदकिस्मती की वजह से पिछले दिनों बारिश हुई, यहाँ बारिश की वजह से ये आप देख सकते हो पूरी जमीन निकली हुई है। मकान के आगे से भी आप देख सकते हो, वहाँ भी लगता है। ये बंद जो मैंने यहाँ दिया है, कैमरामैन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ये बंद दिखाएं। इसका अभी मेरे को 3,70,000 रुपया कर्जा है, 3,70,000। मैंने किसी से डिपार्टमेंट से मैंने भीख मांगी, डिपार्टमेंट ने मुझे नहीं दिया। फिर मैं मजबूर हो गई किसी जीजा से, किसी बिरादरी वाले से, किसी से भी करके ये हमने यहाँ प्रोटेक्शन फंड लगाया, बचाने के लिए लगाया। अब पिछली बार ऐसा हुआ कि बारिश के कारण ये हमारी जमीन पूरी निकल गई। मैंने डिपार्टमेंट को फोन किया, कोई डिपार्टमेंट यहाँ नहीं आया। फिर एक वाहिद वो शख्स है जो हमारा यहाँ का चौकीदार है, वो आया देंगे। अभी तक इस रिपोर्ट के हमें कोई भी वहाँ से जवाब नहीं आया। इसलिए मैं डीसी मैम साहब से और खासकर एलजी साहब से ये गुहार लगाता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे गरीब लोगों की तरह थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, ताकि हमारा अगर थोड़ा सा यहाँ प्रोटेक्शन वाल लगता, आगे से भी पीछे से मेरा मकान बच जाता, ताकि हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकते। शुक्रिया बात करने के लिए। मुतमन डीसी साहब से, और हम शुक्रिया गुजार करते हैं नज़ीर साहब के, जिन लोगों ने आपके माध्यम चैनल से ये बात आगे पहुँचाने की कोशिश की। अब गुजारिश इस तरह की है सर, देखो हमने इन 4 भाइयों ने मिल के मकान बनाया था, बड़ी मेहनत मशक्क़त करके, मजदूरी करके। अब ये सर लैंड स्लाइडिंग की वजह से, बारिशें होने की वजह से ज़मीन निकल गई है, खिसक गई है पूरी। अब सर गुजारिश इस तरह की है, हम रिक्वेस्ट मुतमना गुजारिश करते हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, आपके चैनल की वजह माध्यम से गुजारिश करते हैं कि इसको कम से कम कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, नुकसान होने की। कम से कम 4 भाइयों के 2-4 बच्चे रखो, फैमिलियाँ रखो। कितनी फैमिली बनती है सर? ये सब तो मारे जाएंगे ना सर।
अच्छा ये बोलो, इसके बिना हम जाएंगे कहाँ आपको सर? भरोसा है लोलाब टाइम्स पे? हाँ बिल्कुल भरोसा है इंशाल्लाह, भरोसा है लोलाब टाइम्स पे हमें बहुत भरोसा है इंशाल्लाह। और हम नज़ीर साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, ये भरपूर हर वक्त हमारे पास आता रहता है। हाँ, सर हम भी करना है। देखो सर हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जो हमारा काम है, हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, बन के हुकाम तक पहुंचाना। उम्मीद हम कर सकते हैं कि हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जो हमारे घर में उस वक्त हम लोगों को ढूंढते हैं, हमारा दरवाजा उस वक्त उनको मालूम होता है जब उनको अपनी वोट के लिए हमारे पास आते हैं। उसके बाद कैसर लोन साहब हमारा हमने उस दिन देखा है जिस दिन वो हमारे पास वोट लेने के लिए आया था सर। उसके बाद हमने देखा नहीं है, शक्ल देखे। हम तमन्ना करते हैं, हम ईद मुबारक देने के लिए तमन्ना करते हैं कि उसकी शक्ल देखें। हम मीडिया पे कभी भी वो नहीं आता है, हम चैनल की माध्यम से हम उसको देख सकें ताकि वो है कहीं। एक आम सवाल करेंगे, और सर बिजली फ्री उसने भाई बंड नहीं मिल रहे, बंड हमारे को नहीं मिल रहा है सर। प्रोटेक्शन जिंदगी की लाइफ के लिए प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है बचने के लिए। तो वो फ्री की बिजली तो 2 यूनिट बिजली हमारी पोलों पे पेड़ पौधों पे तार लगी हुई है। हम कहते हैं अगर सर ये भी उठा के ले जाएगा कैसर साहब अपने घर में अगर लगा देगा तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार रहते, क्योंकि अगर वो ही बच जाता। तो नाजरीन ये थी लोलाब की कहानी दिन भर आप तक पहुंचा रहे हैं लोलाब टाइम्स की टीम। लगातार हमारे साथ कामराजी साहब भी बात करने के लिए मौजूद थे। हालमिया ये है कि लोग अभी जो है परेशान है, जिंदगी इतना जो है बोझ बन चुकी है, आशियाना तो बना लेते हैं लेकिन प्रोटेक्शन के लिए पुकार रहे हैं। क्या डॉक्टर मुदस्सिर साहब SDMO लोलाब ज्वाइनिंग के साथ साथ इस कौम का ख्याल रखेंगे? उम्मीद कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिया सुदान जी जो हैं, कल एक रिपोर्ट हमने चलाया था कि उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी टीम जो है रवाना की जाए। लोलाब के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे भी बड़ा एक मोड़ का आप सवाल मिला है। उन्होंने कहा कि कैसर साहब को भी बोलते हैं हम यहाँ तक आइए, जरूर ईद मुबारक हम कहेंगे। तो हम आप तक यही अपडेट पहुँचाते, आपको कैसे लगे जरूर अपने पड़ोस के साथ साथ जहाँ पे आपको इस तरह के रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे जरूर हमें याद करेगा। हम कोशिश करेंगे आपके मसले को उजागर करने के लिए। फिलहाल कैमरामैन अंजर के साथ आज की ये खास रिपोर्ट, वरना आपन से